Hi, beautiful souls. Welcome to your YouTube channel Grow with Tarot. आज का जो रीडिंग है, आज हम ये देखेंगे कि राइट नाउ व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, वो अभी आज हम देखेंगे। ओके एंड आज कोई पाइल्स नहीं है, देयर इज नो डेक्स, इट्स जस्ट अ collective reading which I'm going to bring in and आई थिंक ये आपको बहुत अभी हेल्प करेगा इन द कमिंग टाइम्स। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो कि आई डोंट नो व्हाट डू आई नीड टू डू राइट नाउ और किस जोन में रहना है मेरे को अभी, आई थिंक इट्स गोना हेल्प यू। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग एंड लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द रीडिंग गाइस। नाउ लेट्स सी what energies universe wants you to be in right now. What energies universe wants you to be in right now. Okay, the Emperor and the Chariot. Okay, so I see that अभी जिस एनर्जी में आपको रहना चाहिए फॉर एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग अप आपके आगे वाले टाइम्स में, यूनिवर्स एक्सपेक्ट करिए कि आप द एम्परर एंड द चैरियट के एनर्जीज में रहो। द एम्परर के एनर्जीज एग्जैक्टली मतलब आप उस एनर्जी में रहो जहाँ पे you have to take a stand for yourself, you have to take a stand for your own things. एम्परर एक ऐसा इंसान है जो बहुत कुछ झेल के आ चुका होता है, मतलब अपने लाइफ में उसने बहुत कुछ झेला होता है। ओके एंड उन सारे जो भी लाइफ में उसने झेला है, जो भी लेसन्स उसने लर्न किया है, उस चीज़ से वो कुछ ना कुछ सीख के अभी करंट सिचुएशन में वो उसको यूज़ करता है ताकि वो उस सिचुएशन में वापस ना जाए, मतलब वापस उस सिचुएशन में ना फंसे। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी आपके लेसन्स आपने लर्न करा है, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें लर्न करा होगा, तो वो सारे जो भी लेसन्स आपने लर्न करा है, उन सारे लेसन्स को माइंड में रख के आप अभी अपना करंट टाइम को जीना या फिर करंट टाइम में वो प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, यू ऑलरेडी नो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आए हैं, कहाँ पे आपको धोखे मिले हैं, कहाँ पे आपके लाइफ में एक डाउन टाइम आया है, और बहुत सारे लेसन्स आपने उस चीज़ से सीखा भी है। तो अभी यही एक्सपेक्टेशंस है कि उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के आगे फ्यूचर में एक्शंस लेना है आपको। ओके, ताकि वापस उन सारी चीज़ों में रेपिटेटिव सिचुएशंस में आप ना घुसो। और द चैरियट का एनर्जी ये बोलता है कि आगे बढ़ना जरूरी है। ओके, डोंट होल्ड ऑन टू योर पास्ट। ऑब्वियसली द लेसन्स विच यू हैव लर्नड इज इम्पोर्टेंट, वो सब सारी चीजें आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, पर डोंट होल्ड ऑन टू योर पास्ट। जो हो गया सो हो गया। वी डोंट हैव टू गो बैक एंड सी कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आए थे और किस वजह से आए थे। बस हमने उस चीज़ से क्या सीखा और हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस चीज़ को आगे लेके जाना है। ओके, सो मूवमेंट, सो बेसिकली मूवमेंट आपके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे बढ़ना सीखो, आगे एक्शंस लेके आगे मूव करना सीखो। डोंट गेट स्टक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे एनर्जीज में स्टक हो सकते हैं। सो आई थिंक स्टकनेस इज नॉट रिक्वायर्ड, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वाओ, ओके, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। सो ये आपका ओवरऑल एनर्जी में रहने के लिए एक्सपेक्ट करा जा रहा है आपसे। अब आपके टारो कार्ड्स देखते हैं। What energies universe wants everybody to be in? What things are we holding on in the future?
what does people want to know or should know right now? ओके, ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा है. वाओ, द हेरोफेंट, फोर ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड. ओके. Hmm. Okay. टू ऑफ कप्स. आई थिंक कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकता है, एक फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था या फिर आपने सोचा था कि ये इंसान मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगा, राइट? somebody you had done a lot for. बहुत बहुत कुछ करा आपने उस इंसान के लिए. um, है ना, यू हैव बिन अ गाइडिंग पर्सन मे बी फॉर दैट पर्सन, है ना. कोई बहुत स्पेशल इंसान आपके लिए, आपके पास में कोई बहुत स्पेशल इंसान ऐसा था जिसने शायद द थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट विद दैट पर्सन द वे यू वांटेड टू. चीज़ें खराब हो गई, उसके साथ चीज़ें नहीं बनी. ओके. या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शंस दोनों के बदल गए. आप अपने डायरेक्शन में चल गए, वो अपने डायरेक्शन में चले गए. ओके. शायद मेरे को ऐसा भी लगता है बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि आपका पाथ डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी किसी किसी का फैमिली इंटरवेंशन भी हो सकता है. ओके. सो आई थिंक द ओनली थिंग विच आई सी इज आप लोगों का पाथ डिफरेंट हो गया है. एंड आई ऑल्सो फील दैट द पर्सन विच वॉज देयर is not was a karmic connection basically. Was a karmic connection मतलब अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं व्हाट इज कार्मिक कनेक्शन. कार्मिक कनेक्शन वो होता है जो आपको कुछ आपके कर्मास को क्लियर आउट करने आता है. मतलब प्रॉबेबली कभी इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, हम ऐसा काम कर जाते हैं जो कि शायद हमारा कर्मा खराब हो जाता है. हमको कभी कभी पता भी नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ करा जिसके वजह से कर्मा खराब हो गया. सो आई थिंक वो इंसान देन भगवान या फिर यूनिवर्स ब्रिंग somebody in our life who teaches us that karma. ओके. बहुत सारे सफरिंग्स होते हैं, बहुत सारे यू नो ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना खराब हो जाएगा, या फिर बहुत सारे पेन के थ्रू आप गो थ्रू करते हो. सो आई थिंक दैट इज अ कार्मिक रिलेशनशिप. जैसे ही वो इस इंसान आपको वो कर्मा डील करा देता है या फिर आप वो कर्मा क्लियर आउट हो जाता है आपका, देन वो पर्सन धीरे धीरे डिस्टेंट होने लगता है. एंड आई थिंक इस केस में भी वही हुआ. आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा कि बहुत कुछ नेगेटिव है या फिर बहुत कुछ खराब है, बट सडनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस, एक डिस्टेंस बढ़ते गया आप लोगों के पीछे. धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड प्रॉबली बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट जोन में भी हो, या फिर बहुत सारे लोग अभी भी अगर कांटेक्ट में हो तो लड़ाइयाँ और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी होती है ना. आई थिंक वो इंसान के वजह से बहुत you have been through that heartbreak situation, that painful situation. ओके. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो अपने लाइफ में. यू वुड हैव फेल्ट लाइक बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत क्लमजीनेस, मतलब आपके अंदर दैट फीलिंग, मतलब आई कैन जस्ट फील दैट फीलिंग. मतलब इट्स जस्ट दैट कि ऐसा फीलिंग है कि ना मैं किसी को बता सकता हूँ या सकती हूँ. एंड इट्स अ वेरी सफोकेटेड फीलिंग, मतलब बहुत सफोकेटेड फील होता है. आप ऐसे वाले जोन में रहे हो. ओके. एंड आपको ये यूनिवर्स बता रहा है अभी, और यूनिवर्स ये चाहता है आपसे कि आप उस एनर्जी को रिलीज करो. डू यू सी? So there is a judgment which is going to come in. Okay.
यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि ये जिस सिचुएशन में आप हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, एक जजमेंट आएगा आपके जिंदगी में जो आपको एकदम सोल से रिलैक्स फील कराएगा. डू यू सी दिस पिक्चर, दिस पिक्शनरी, वेयर द गर्ल, मतलब इट फील्स एज इफ द सोल इज बीइंग फ्रीड, द सोल इज फीलिंग रिलैक्स्ड. ओके, सोल से वो लड़की बहुत रिलैक्स फील कर रही है या फिर बहुत फ्री फील कर रही है. सो दैट्स व्हाट आई सी कि आप इस एक ऐसा टाइम आएगा आपके टाइम सिचुएशन, मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा या फिर एक ऐसा सिचुएशन फॉर्म होगा जहाँ पे आप एकदम अंदर से रिलीज करोगे, अंदर से फ्री होगे. मतलब it is a happiness which comes from within. Okay, a relaxation, a gratefulness which will come from within. Okay, शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आके आपको सॉरी बोले फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपसे चीज़ें सही करने की कोशिश करे फॉर एग्जाम्पल, या फिर, है ना, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बने जहाँ पे आप चाहते हो कि वो सिचुएशन हो एंड वो सिचुएशन वैसा ही टर्न आउट हो जाता है एंड देन यू फील दैट रिलैक्सेशन और दैट फ्रीडम और दैट फ्री, लाइक द फ्री नेचर. ओके, दैट्स व्हाट आई सी इज कमिंग. अभी बहुत टाइम, ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपका आने वाला है, द जजमेंट. उससे आप, and and you will be in that peace and calm zone after that. Queen of cups, मतलब इमोशनली आप बहुत फ्री फील करोगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, you'll be like, do you see this feels like a crown, right? It means emotionally you will feel that, oh, I have achieved something, a gratefulness, as I said, वो feeling आएगा आपके अंदर. ठीक है, वो फ्लो आपके अंदर, जो स्टकनेस में आप जो हो अभी, जो द स्टकनेस विच यू फील राइट नाउ, आई थिंक वो फ्लो आना शुरू होगा लाइफ में, वो मूवमेंट, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट विच इज गोइंग टू कम इन, राइट, तो वो मूवमेंट आना शुरू होगा आपके जिंदगी में. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट मूवमेंट. ओके, राइट नाउ फोकस ऑन द मूवमेंट, एंड ये सिचुएशन जब आएगा ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा. ओके, लुक एट what you have in the future. ओके, ऑब्वियसली अभी भी ऐसा आपके हो सकता है कि आपको ऐसा बहुत फीलिंग आ सकता है दैट यू हैव बीन बैक स्टैब द लॉर्ड, कभी कभी वो चीज़ें याद आती होगी, कभी कभी वो पेन फील होता होगा. बट आई थिंक, इज माई माइक वर्किंग? वन सेकेंड गाइस, या इट इज. सो आई थिंक वो आपको फिलहाल फोकस करना है आपके फ्यूचर पे कि क्या फ्यूचर मेरे लिए होल्ड कर रहा है. ओके, डोंट फोकस ऑन दिस टाइम कि ये टाइम कब आएगा, बिकॉज आई विल बी अगेन फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू. यू फोकस ऑन योर सेल्फ, योर फ्यूचर, दिस विल ऑटोमेटिकली कम इन. ओके, दैट्स व्हाट आई सी. there's a completion which is going to happen. Okay, so obviously everything, जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है, चाहे वो खुशियों वाली सिचुएशन हो, चाहे वो अपसेटनेस वाले हो, या जो भी हो, वो एक कंप्लीशन जरूर होता है. If you're upset right now, you are meant to complete this situation and get into that zone of happiness. Okay, आप अगर बहुत खुश हो, obviously life is all about ups and downs. डाउन टाइम भी आपके जिंदगी में आ सकता है. बट राइट नाउ डू यू सी द गर्ल बीइंग वेरी हैप्पी अगेन? हर जगह आप देखो, दिस इज अ फ्री, this is again, the girl is looking towards the universe where the soul is getting the freedom and the soul is being relaxed. यहाँ पे also we can see that the girl is very peaceful and in a very relaxed zone, जहाँ पे कि the girl has just surrendered to the universe. Okay, that whatever you have done, I agree, I accept, and I am grateful for it. So I think आप भी इस जोन में जा रहे हो, एंड इसमें भी द गर्ल विच इज देयर इज लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे मेरे जिंदगी में क्या अभी होने वाला है, आगे क्या अच्छा आने वाला है, आगे पे आगे मैं कैसे मूवमेंट करूँ और आगे चीज़ें कैसे मेरे लिए अच्छी, मतलब इन अ गुड टर्म्स में बने. राइट, हियर ऑल्सो यू सी द गर्ल इज लाइक with the hands open, the girl is very free, very happy, smiling from within. Okay, so I think there is a completion which is going to come in. Okay, so whatever negative situations you were in because of this, that is going to complete. And four of swords के नीचे ही the world का कार्ड आया है. It means this situation is going to complete for sure आपके लिए. You are going to come out of this, that covered zone you are in, that covered feeling, that suffocated feeling you are in, आप उससे बाहर आ रहे हो. Okay,
आपको ये बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द फ्यूचर, एज अगेन आई सेड, मूवमेंट और आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करो विद ऑल द लेसन्स यू हैड, राइट? विद ऑल द लेसन्स यू हैड आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। हियर ऑल्सो आई सी अभी भी आप थोड़े से ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि ओ आई हैव लॉस्ट दिस, ओ दिस इज व्हाट आई हैव लॉस्ट, और दिस इज व्हाट आई हैड फेस्ड, और दिस इज द पेन यू नो व्हिच आई हैव गॉट। उस पे फोकस मत करो, इनफैक्ट फोकस ऑन द लेसन्स यू हैड एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके, एंड आई थिंक ये वाले जोन से इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट नाउ, because the moment you stop focusing on the past, then only this situations on these all situations can kick in to your life, right? आप फ्यूचर पे फोकस करोगे ही नहीं, आप पास्ट पे ही रह जाओगे, देन ये वाले सिचुएशंस आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे, या फिर आपके लाइफ में आने के लिए टाइम लेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द मूवमेंट, ऑन द फ्यूचर, एंड देन दिस विल ऑटोमेटिकली कम इन, राइट? ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। What do people need to know right now by the universe? Okay. Again, I see that you are in this Nine of Swords zone, जहाँ पे again the same upsetness, the same feeling of why did this happen to me? Why was I meant to deal with the situation? है ना? आप अभी भी थोड़ा बहुत इसी जोन में हो, but I think this zone, King of Swords, जहाँ पे whatever lessons that person has learned, the emperor, whatever lessons the person has learned, उसको देखकर वो अपने फ्यूचर पे फोकस करेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपने माइंड को काम डाउन करके अपने फ्यूचर पे फोकस करना इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, राइट? इस जोन से नहीं रहो। इस जोन में अगर आप रहोगे देन ये सब चीजें आप अचीव करने के लिए आप स्लोली, मतलब टाइम लगेगा, धीरे धीरे डू, मतलब it's there for you in the corner, but it's not right now with you because you are in this zone of upsetness and suffocation, right? Release. The moment you release, the moment you surrender to God or to the universe, that I know what I have done is 100% from my heart. I did not mean, my intention was were not bad, and I did not mean to hurt anybody. Then automatically the situation is gonna come in because universe and God is watching everything. They know, and karma is real, guys. It's gonna happen. This person is gonna come back and say sorry, maybe, or maybe regret on what that person has done to you, right? So this is important. And the bottom of the card is Six of Cups. Okay, spend time with your family, spend time with your, if you have a pet, a lot of people can have a pet, spend time with your pets because they are a way to of peaceful, like way where you can feel peaceful, right? um Spend time with your family, take some time out, maybe go for a vacation with your family, or maybe if you are living outside away from your family, go to your family for now for some days. It will make you feel very relaxed and very peaceful, right? एंड अगर कोई बचपन के दोस्त हो आपके, या फिर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड्स हो या कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो, इफ यू कैन शेयर समथिंग विद दैट पर्सन, then please do share, and please try and meet your friends also if possible. Go for a vacation, go little chill out, hang out करने के लिए कहीं जाओ. So it's important for you at this point of time, right? Let's see what more energies the universe is holding. Energies for people. Energies for the people. What energies universe is holding for the people? Okay, I can put it here. Determination, cleanse. As I said, come out of this energy, guys. Heal yourself. Okay, heal yourself from inside. That is what is cleansing. That healing from inside, coming out of that zone of upsetness, ताकि the good time can start for you. Okay, don't
don't try to be alone. Okay, don't try to isolate yourself. It's time for you to open up to people. Go, as I said, go hang out with your family, go hang out with your friends, go for a vacation. These all are very important for you. And as I said, surrender. You see, Queen of Cups, surrender to the universe, कि जो यूनिवर्स करेंगे वो आपके लिए सही करेंगे. एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली यूनिवर्स इज गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर यू विद दिस एंड with this world card. This time is gonna end and the good you are gonna feel peaceful and happy, and that time is gonna come back. The good times are gonna come back. So surrender is very important. Determination in terms of कि आपको believe करना होगा ये चीज़. You have to be determined about moving forward. हम मेरे को आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. देर इज नो अदर वे अराउंड. आई कांट. मैं हमेशा इस नेगेटिव जोन में स्टक होके नहीं रह सकता या नहीं रह सकती. आई हैव टू मूव ऑन. आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. दैट इज वॉज इट डिटर्मिनेशन. हैव अ डिटर्मिनेशन टू गो विद द मूवमेंट, टू गो विद द फ्लो. दैट जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिकॉज अच्छा हो रहा है. आई कंफर्म यू गाइज कि अच्छा हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड. एंड दिस कार्ड कंफर्म है कि अच्छा हो रहा है. ओके, now let's see what guidance do we have for you. Guidance by the universe for people watching this. Guidance by the universe for the people watching this. Okay, again, a time for healing. You see what I said? I'll put it here. You see what I said? A time for healing. Cleanse yourself. This is also a card for healing. If you see this, this is also a card of healing where you release all everything, right? You free yourself from within, as I said. So it's very important for you guys to cleanse yourself, heal yourself at this point of time. Healing will only bring that good times for you, that time which you are waiting for, that judgment which we are waiting for. That only healing will bring up for you. ओके, नथिंग इज येट इन स्टोन. अगर आपको लग रहा है कि यही फाइनल सोल्यूशन है, यही मेरे साथ होगा जो अभी हुआ है, नो, इट इज नॉट राइट. दिस इज नॉट द फाइनल आउटकम फॉर यू. अभी इट इज अ सिचुएशन, अभी दिस इज अ टाइम. दिस इज नॉट द फाइनल थिंग विच इज गोना बी फॉर यू. चीजें आपके लिए बदलेगी एंड फॉर गुड बदलेगी. Okay, things will work out and be good for you in the coming times. Let's see some more cards for you guys. What else we have for the people watching? Wow, this is a good energy which is coming up for you guys. So I think you should just claim this energy in the comment section. Type down I claim it, and definitely you're gonna achieve it. Okay, the first card which I see for you is Lord Ganesha. Oh my God, infinite abundance, guys. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. As I said, these obstacles, this feeling is being removed from your life, and you are gonna get that abundance coming up for you. Spirits, universe, God are all supporting you, and your connection. Right, we were already talking about Two of Cups, the connection. It's supporting your connection, and they are making something good in that phase of your life. Okay, teacher awakens. As I say, you have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Right, the lessons which you have, guys. What you got from the situation, आपको जो भी lesson मिला है, you know it very well. And I as I said from the start कि उस lessons को दिमाग में रख के ही आगे बढ़ो. I don't want you to be into that go back to that repetitive situation, right? And divine alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. एग्जैक्टली राइट. एज आई सेड, इस जोन से बाहर आओ तो चीजें आगे बढ़ेगी. मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस. योर चैलेंजेस इज द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ. जिस सिचुएशन में अभी हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो. फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर. मूवमेंट, आगे का देखो. टेन ऑफ स्वर्ड्स भी वही बोल रहा है, आगे का देखो, फ्यूचर में क्या आ रहा है, बिकॉज फ्यूचर में जजमेंट आ रहा है, द वर्ल्ड आ रहा है, राइट? थिंग्स आर गोइंग टू कंप्लीट फॉर यू, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू.
सो आई थिंक फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, क्या मेरे को चाहिए, जब आप उस पर फोकस करोगे वही, दैट्स व्हाट you'll attract, right? I don't know if if you guys have read this book. It's already here, The Secret. Okay, probably by Rhonda Byrne. Maybe you guys would have. That's what it says. That focus on what you desire rather than focusing on what you don't want in life, right? So I think come out of the situation. It's a great time for you to heal, to move on, to focus on yourself, self love, and then future, anyways the world is going to come in, the judgment is going to come in, and the person is going to do something which will make you very happy, right? So I think, and yes, as I said, for have a good time with your family, friends till this time, to heal yourself, with your pet, uh, try for go for a vacation maybe, if needed, spend some good family time if required. So all of this is very important, okay? And focus on the lessons, guys, and then move forward. Don't forget what you had, the pain you were in because of these things which you did. So you have to focus on the lesson and then do things forward, ताकि things will always be, आपके आपके सपोर्ट में रहे और आपके लिए अच्छा रहे. Okay, so this was what I think universe wanted to let you know at this point of time. So thank you so much for watching. I will keep bringing these videos for you, and I hope these videos are helping you out. Just to claim this energy, type it down in the comment section that I claim it, and I definitely believe that this all are gonna come to you very soon, right? So thank you so much, take care, and we will see you again, and we'll meet again.